तो आप सभी को स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार प्रश्न के साथ मैं उपस्थित हो चुका हूं। तो साथियों, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकेंड ईयर का। दोस्तों एक दो क्वेश्चन हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इस बार पूछ सकता है एग्जाम में आपके। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के हुए चलिए करते हैं शुरू। और दोस्तों आप सभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट को मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि साथियों आपका एग्जाम अब बहुत नज़दीक आ चुका है। इसलिए दोस्तों आप लोग पढ़िए, वीडियो देखिए, समझिए चीज़ों को। हम इतना दोस्तों अच्छे से मेहनत करके आप सभी के लिए चीज़ों को हम लोग लाते हैं, तो आप इसको दोस्तों देखिए और अपने यूज के लिए ज़रूर इसको उपयोग कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही चीज़ें हैं जिससे आपको दोस्तों सीधा सीधा लाभ मिलेगा। अन्यथा दोस्तों बहुत सारे चैनल है जहाँ पे दोस्तों आपको एक अच्छे से तरीके में एक अच्छे से क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है इस चीज़ को नहीं बताएगा, बस सीधा वो अपना पढ़ाते जाएगा, अपने चीज़ों को बताते जाएगा। तो उससे दोस्तों आपका कोई मोटिव नहीं मिलता है। चलिए हम लोग करते हैं शुरू। साथियों PDF मैं दे रहा हूँ, जो लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर के साथ PDF चाहिए ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। साथियों जो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आप सभी को पूछेगा, मैं यहाँ पे बता दूँ, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए यहाँ पे साथियों क्वेश्चन है कि आपका मानसिक विकार को परिभाषित कीजिए, अथवा इसी क्वेश्चन को दोस्तों पूछ सकता है कि मानसिक अस्वस्थता को परिभाषित कीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं कि मेंटल इलनेस होता क्या है। एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट में हो सकता है साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे तो आप लोग मानसिक अस्वस्थता यानी मेंटल इलनेस को पहले से भी जानते हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ भी पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेंटल इलनेस तो दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की संपूर्ण स्थिति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। दोस्तों जो मानसिक स्वास्थ्य है वो व्यक्ति का क्या है, एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है संपूर्ण स्थिति का। बिल्कुल सही है। मानसिक विकार केवल मस्तिष्क जैसे अंग की कार्य प्रणाली में गड़बड़ी के कारण नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पे कहता है कि जो मानसिक विकार होता है, मतलब मानसिक जो अस्वस्थता है दोस्तों, वह सिर्फ और सिर्फ आपके मेंटली प्रॉब्लम ही नहीं होता है, मतलब मानसिक रूप से ही गड़बड़ी नहीं होता है। इसका अर्थ यह भी है कि व्यक्ति का विकारग्रस्त और अव्यवस्थित मनोवैज्ञानिक प्रणाली, मतलब इसका मतलब होता है दोस्तों कि सिर्फ किसी व्यक्ति में मस्तिष्क का ही अगर प्रॉब्लम होता है तो ही दोस्तों मेंटल इलनेस नहीं होता है। मेंटल इलनेस ये भी होता है कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क के साथ साथ वो दोस्तों कोई भी व्यवस्थित कार्य को सही से नहीं कर पाता है, तो ही होता है क्या चीज़, मेंटल इलनेस। उसमें जो है मनोजैविक जो क्रियाएं हैं, जो दोस्तों आपके सीधा सीधा मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, वो सारे चीज़ें प्रभावित होता है, तो ही मेंटल इलनेस होता है। जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक स्वास्थ्य में विकार पैदा होने पर मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं। अब लोग दोस्तों बहुत लोग ये समझते होंगे कि जिसका दिमाग खराब हो जाता है, जिसका मस्तिष्क में प्रॉब्लम है, तो वही दोस्तों मेंटल इलनेस है, मतलब पागलपन उसके अंदर है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। हम यहाँ पे सीधे इसको खंडित करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क का ही दोस्तों कार्य प्रणाली में गड़बड़ी मेंटल इलनेस नहीं कहलाता है, जबकि ये होता है, इसका अर्थ है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक और आत्मिक स्वास्थ्य में भी दोस्तों इसमें प्रॉब्लम उत्पन्न होता है, तो वही होता है मानसिक अस्वस्थता। इस कारण व्यक्ति जीवन की परिस्थितियों से पर्याप्त समायोजन नहीं कर पाता है। अगर दोस्तों जिसके दिमाग में प्रॉब्लम हो जाएगा, इलनेस हो जाएगा, वो अगर उसका दिमाग सही से काम नहीं कर पाएगा, तो दोस्तों व्यक्ति क्या करेगा, किसी के भी साथ, जैसे समाज में सामाजिक प्राणियों के साथ या अपने शारीरिक स्थिति के साथ सामंजस्य बैठा नहीं पाएगा, एडजस्टमेंट नहीं कर जाएगा, और वह क्या होगा, उलझन में पड़ते रहेगा और समस्याओं को सुलझाने का योग्यता क्या करेगा, खो बैठेगा। अपने जीवन में वो किसी भी चीज़ों से दोस्तों अच्छे से तालमेल नहीं बैठा पाएगा, वह वास्तविक को स्वीकार नहीं कर पाएगा, मतलब जो रियलिटी है उसको दोस्तों क्या करेगा, स्वीकार नहीं कर पाएगा। आधुनिक धारणा के अनुसार मानसिक रोग को व्यवहार का ढंग माना जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, आधुनिक मॉडर्न समय में जो मानसिक रोग है उसको दोस्तों व्यवहार का भी एक रोग माना जाता है, मतलब जिसके अंदर मानसिक प्रॉब्लम होगा उसका बिहेवियर सही नहीं होगा, इसीलिए इसको बिहेवियर का एक ढंग माना जाता है, मतलब उसके बर्ताव में, उसके व्यवहार में दोस्तों गड़बड़ी आ जाएगा। इसे रोग परिपूर्णता नहीं माना जाता है। दोस्तों इस रोग को जो है परिपूर्णता नहीं माना जाता, मतलब जो दोस्तों मेंटल इलनेस है इसे एक परिपूर्ण रोग दोस्तों नहीं माना जाता है, बल्कि इससे दोस्तों एक घातक रोग दोस्तों क्या होता है, एक क्या है, मानसिक विकार है जो दोस्तों ठीक हो जाता है और किसी अवस्था में ठीक नहीं भी होता है। तो ये चीज़ है। तो मेंटल इलनेस जान लिए। तो अब दोस्तों आप लोग से अगर पूछेगा कि मेंटल इलनेस होता क्या है, तो आप लोग आसानी से लिख देंगे। तो ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या
आपसे क्वेश्चन साथियों पूछेगा कि बताइए कि मानसिक विकारों के कारण, मतलब जो दोस्तों अभी हम लोग मेंटल इलनेस देखे हैं ना, तो वो किस कारण से होता है, मतलब जो मेंटल इलनेस होने का क्या क्या कारण है, कि आपका दिमागी प्रॉब्लम होगा या मानसिक विकार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। मतलब जैसे मानसिक रोग होता है तो किसी में किस किस कारण से, किस किस वजहों से दोस्तों उसके अंदर मानसिक प्रॉब्लम हो सकता है। मानसिक अस्वस्थता के कारण, ये 3 टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा 10 नंबर में। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानसिक अस्वस्थता है क्या या मानसिक विकार है क्या, इसके कारण सहित समझाए 10 नंबर में। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, तो जरूर देखिए। तो साथियों मैं यहाँ पे सीधा बता देता हूँ, जो मानसिक अस्वस्थता होने का कारण है वो निम्नलिखित कारण है। कितने कारण है जिसको दोस्तों अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर में यहाँ पे आंसर है दोस्तों मानसिक रोग का कारण। मानसिक रोग का क्या क्या कारण हो सकता है, कॉज ऑफ मेंटल इलनेस, क्या क्या कारण है दोस्तों। मानसिक रोग के कारणों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। दोस्तों जो मानसिक रोग होता है किस किस कारण से होता है या आपके मानसिक स्थिति पर कौन कौन से ऐसे चीज़ें जो प्रभावित करता है, वो मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है दोस्तों जैविक कारण, बायोलॉजिक कारण हो सकता है। दूसरा है दोस्तों बी में है सामाजिक कारण, मतलब सोशल इफेक्ट पड़ेगा, उससे भी मानसिक स्थिति प्रॉब्लम होता है, तो ये सामाजिक कॉज है। पहला है जैविक कॉज है, बायोलॉजिकल कॉज है, मतलब जैविक कारण है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को देखिए, यहाँ पे हम लोग आते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप लोग देखिएगा ध्यान से। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सी में है संस्कृति कारण। तो 3 हम लोग क्या देख लिए, पहला देखिए दोस्तों बायोलॉजिकल, यहाँ पे देखिए बायोलॉजिकल कॉज। दूसरा हम लोग क्या देखे हैं, तो दूसरा हम लोग यहाँ पे देखे हैं दोस्तों सामाजिक कॉज, जी हाँ दोस्तों दूसरा सामाजिक कॉज। और तीसरा क्या देखे हैं, सांस्कृतिक कारण, मतलब कल्चरल कॉज। तो दोस्तों इस 3 टाइप का प्रभाव आपके ब्रेन पर, मस्तिष्क पर पड़ता है तो आदमी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। तो अब दोस्तों चलिए हम लोग देखेंगे एक एक करके तीनों के बारे में। पहला हम लोग देखे हैं बायोलॉजिकल कॉज, मतलब दोस्तों जैविक कारण। यहाँ पे जैविक कारण है, तो दोस्तों ये जो जैविक कारण होता है इसमें निम्नलिखित चीज़ें शामिल होता है। जैसे दोस्तों बायोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उसके थ्रू आपके जो मेंटल है उस पर दोस्तों इफेक्ट पड़ेगा, तो जैविक कारण होता है। जैसे दोस्तों जैविक कारण में जो भी आपके शारीरिक चीज़ें हैं घटित होता है वही दोस्तों होता है जैविक कारण, मतलब आपके जो शारीरिक चीज़ें जो घटित होगा वो होता है जैविक कारण, बायोलॉजिकल कारण। पहला है दोस्तों, पहला यहाँ पे है बायोलॉजिकल जो कॉज है, उसमें दोस्तों पहला है हेरिडिटी, मतलब अनुवांशिक। दोस्तों अनुवांशिक कारण भी होता है जो कि एक बायोलॉजिकल कारण में है, अनुवांशिकी कारण। दोस्तों अनुवांशिकी को प्रायः कार्य कारण माना जाता है। दोस्तों जो अनुवांशिक होता है, जो हेरिडिटी है, इसको प्रायः कार्य कारण माना जाता है, मतलब इसको कार्य करने वाला कारण माना जाता है। व्यक्ति अपने 3/4 मानसिक दोष और 1/3 मनोरोग प्रतिकूल अनुवांशिक से प्राप्त करता है। मतलब इसका मतलब होता है दोस्तों कि अनुवांशिक जो है आपके मानसिक अगर प्रॉब्लम है तो मानसिक प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा दोस्तों ये क्या करता है, प्रभाव डालता है। कौन, हेरिडिटी, यानी दोस्तों अनुवांशिकी। मतलब आपके जो ब्रेन है, मस्तिष्क है दोस्तों, उसमें आपके मानसिक में दोस्तों यह 3/4 चीज़ों को क्या करता है दोस्तों, प्रभावित करता है। तो समझ लीजिए कोई 4 दोस्तों चीज़ें हैं यहाँ पे, कोई दोस्तों 4 मान के 4 भागों में कोई बांटा हुआ चीज़ है। दोस्तों इस 4 भागों में अकेला 3 भाग जो होगा वो आपको दोस्तों अनुवांशिक जो है आपका यहाँ पे प्रभावित करता है मनोरोग को, और दोस्तों आपको ये प्रतिकूल आपको प्रभावित करता है। तो इस चीज़ों को समझ लीजिए, यानी सबसे बड़ा प्रभाव कौन डालता है, तो अनुवांशिक ही डालता है आपके मानसिक रोग होने पे। वह मानसिक रोग नहीं बल्कि रोग पैदा होने की पूर्व अवस्था प्राप्त करता है। दोस्तों ये जो अनुवांशिकी होता है यह दोस्तों आपके रोग पैदा करने का यह एक स्थिति पहले ही जारी कर देता है, ऐसा ये अनुवांशिकी बायोलॉजिकल कारण में है। यह पूर्व व्यवस्था जीन द्वारा निर्धारित होती है। दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम होता है, ये जो मानसिक इसमें प्रॉब्लम होता है अनुवांशिकी के कारण, यह पूर्ण रूप से जीन पे दोस्तों निर्भर करता है। जीन में प्रॉब्लम होने से ये अनुवांशिकी के कारण मानसिक रोग होता है, जिसे हम सीधे रूप से प्राप्त करते हैं। इस पूर्व अवस्था के कारण व्यक्ति की मानसिक रोगों के प्रति ग्रहणशीलता निर्धारित होती है। दोस्तों ये जो जैविक कारण होता है उसमें जो पहला अनुवांशिकी है, तो सीधा समझिए कि जो अनुवांशिकी होता है, हेरिडिटी होता है, इसमें लोगों का जो मानसिक है वो मानसिक दोस्तों 3/4 यहाँ पे प्रभावित होता है, प्राप्त करता है अनुवांशिकी से। ये जो होता है दोस्तों यह एक रोग का पूर्व अवस्था होता है, जहाँ पे यह पूर्णतः जो है जीन से दोस्तों जो जीनेटिक होता है वो दोस्तों प्रभावित करता है और इससे होने का ये चांस रहता है। तो ये अनुवांशिकी के थ्रू जो मानसिक प्रॉब्लम होगा ये हो जाएगा जीन से।
दूसरा बायोलॉजिकल में है जैविक कारक, मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर। अब दोस्तों कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर है जिसके वजह से होगा, कौन कौन है? तो जिन जैविक कारणों से व्यक्ति मानसिक रोगों से ग्रस्त हो सकता है उनमें से मुख्यतः निम्नलिखित कारण है। अब देखिए दोस्तों, बायोलॉजिकल कारण है जैसे कुछ ऐसे चीज़ें हैं दोस्तों जो आपके शरीर में घटित होने से क्या होगा, ये मानसिक प्रॉब्लम आएगा, तो उसी को हम लोग बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब जैविक कारक कहते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहला है चोट, घाव अथवा गंभीर दिमागी रोग के कारण मस्तिष्क के ऊतकों को हानि पहुंचना है। दोस्तों ये जो मानसिक अस्वस्थता हो सकता है, इसमें जो बायोलॉजिकल कॉज है उसमें दूसरा पॉइंट है बायोलॉजिकल फैक्टर। अब देखिए इसमें होगा क्या कि पहला जो कारण है कि इसमें आपके चोट लग सकता है या घाव हो गया है या गंभीर दिमागी रोग उत्पन्न है, तो उसके कारण आपका जो ब्रेन है उसका टिश्यू में हानि पहुँचेगा, और हानि पहुँचेगा तो आपका मस्तिष्क क्या होगा दोस्तों, विखंडित होने लगेगा। बी में है शराब, नशीले पदार्थ, रसायनों अथवा भारी धातु जैसे पदार्थों से मस्तिष्क के तंतुओं को हानि पहुंचना। दोस्तों शराब हो गया या कोई नशीले पदार्थ अगर ले रहे हैं, या दोस्तों कोई ऐसे केमिकल है या कोई ऐसे दोस्तों मेटल पदार्थ है जिसके थ्रू आपके मस्तिष्क पर क्या है, हानि पहुंच रहा है, आप उससे ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उससे मस्तिष्क पर हानि पहुंचेगा, तो ये भी मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। सी नंबर में है बायोलॉजिकल फैक्टर में कि रक्त शर्करा स्तर, अम्ल क्षार अनुपात में गड़बड़ी, ऑक्सीजन की अपर्याप्त तथा पानी और दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट संतुलन में परिवर्तन से रक्त रसायन साथ परिवर्तन होने से दिमाग के तंतुओं को प्रभावित होना। दोस्तों मैं बता देता हूं कि आपके शरीर में या हमारे शरीर में या किसी भी दोस्तों जंतु में ये चीज़ें दोस्तों नॉर्मल होता है कि उसके शरीर में बहुत सारे दोस्तों चीज़ें क्रिया होता है, वही दोस्तों जैविक क्रियाएं बायोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत आएगा। तो जैसे दोस्तों रक्त शर्करा, ब्लड दोस्तों जो शुगर होता है, या दोस्तों जो एसिड बेस है, अम्ल क्षार जो अनुपात होना चाहिए हमारे शरीर में उसमें गड़बड़ी होगा, या जो ऑक्सीजन हमें चाहिए उसमें अपर्याप्तता दोस्तों होगा, पानी और दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट संतुलन हमारे शरीर में नहीं बन पाएगा। इस सभी के भी कारण से दोस्तों हमारे मानसिक प्रॉब्लम में दोस्तों क्या होगा, प्रभावित होगा, ये चीज़ें हैं। डी नंबर में है अंतस्रावी प्रणाली की समान योग्यता में परिवर्तन हो सकता है। जैसे दोस्तों अंतस्रावी जो भी ग्रंथियां हैं उसमें दोस्तों अगर प्रॉब्लम हो गया और परिवर्तन हो गया तो उससे भी दोस्तों क्या होगा, हमारे शरीर को असुरक्षा प्रदान होगा और फिर दोस्तों मानसिक प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब दोस्तों क्या समझे, बायोलॉजिकल फैक्टर में वही होगा कि आपके शरीर में रोग से या दोस्तों कुछ ऐसे जैविक क्रियाएँ हैं जिसको असंतुलन होने से आपको प्रॉब्लम होगा, मानसिक प्रॉब्लम, तो वो बायोलॉजिकल फैक्टर हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तीसरा है दोस्तों जो बायोलॉजिकल कॉज देख रहे हैं उसमें तीसरा क्या है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे तीसरा आप देखने वाले हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग तीसरा यहाँ पे देखने वाले हैं, तीसरा क्या देखने वाले हैं, देखिए यहाँ पे तीसरा दोस्तों कहता है कि भावनात्मक कारक मतलब इमोशनल फैक्टर। दोस्तों भावनात्मक कारकों से भी कई प्रकार के मानसिक रोग पैदा हो सकते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, पेप्टिक अल्सर, हृदय रोग, अस्थमा आदि। दोस्तों अगर ज़्यादा आप इमोशनल होते हैं तो उस इमोशनल कारण भी दोस्तों आपके मानसिक प्रॉब्लम का कारण बनेगा। अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे तो दोस्तों जो आपका ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा या हाई हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, मतलब दोस्तों अल्सर मतलब आप घाव वगैरह भी हो सकता है, हृदय घात हो जाएगा, हृदय रोग हो जाएगा, अस्थमा होगा, ये सब इमोशनल के कारण हो सकता है। तो ये चीज़ होगा इमोशनल फैक्टर। चौथा है शल्य चिकित्सा, सर्जिकल ऑपरेशन। दोस्तों बायोलॉजिकल दोस्तों जो हमारा जो यहाँ पे जो बायोलॉजिकल कॉज देख रहे हैं ये आपके शरीर में होने वाले संपूर्ण घटनाओं से जो आपका दिमागी प्रॉब्लम होगा ना दोस्तों, वही बायोलॉजिकल कॉज होता है, मतलब जैविक कारण हो सकता है। अब जैविक कारण में हो सकता है तो इमोशनल हो जाएगा, जो कि आपके शरीर में आपके अंदर ही ये चीज़ें उत्पन्न होता है। उसके बाद है शल्य चिकित्सा। दोस्तों शल्य चिकित्सा मतलब होता है सर्जिकल ऑपरेशन। मतलब देखिए अगर आपके शरीर में कोई ऐसा दूसरा प्रॉब्लम हुआ है पहले और दोस्तों उसमें आपको शरीर के किसी भाग को दोस्तों शल्य क्रिया के थ्रू या ऑपरेशन के थ्रू आपके शरीर को दोस्तों अलग कर दिया जाता है। जैसे मानिए आपका हाथ में प्रॉब्लम हो गया या किसी व्यक्ति के हैंड में प्रॉब्लम हो गया, हैंड इंजरी हो गया है, और उस हैंड इंजरी में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है सही होने का कि उस हैंड को दोस्तों हटा देना, अलग कर दिया जाएगा, तभी वो जो दोस्तों है व्यक्ति सुरक्षित रह पाएगा। तो यही दोस्तों होता है कि कभी कभी देखिएगा कि किसी शरीर से किसी अंग का दोस्तों हट जाता है तो व्यक्ति उसको देख सह नहीं पाता है और मेंटली प्रॉब्लम हो जाता है। तो यही होता है कि शल्य चिकित्सा के थ्रू शरीर के किसी अंग को अस्थायी या अस्थायी रूप से नुकसान पहुँचना या हट जाना, हटा देना, जिसके थ्रू आपका ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकता है, तो शल्य चिकित्सा के माध्यम से होता है।
पांचवा है शारीरिक दोष, फिजिकल डिफेक्ट। दोस्तों शारीरिक दोष में क्या होगा कि शारीरिक दोषों में सभी प्रकार के शारीरिक विसंगतियां शामिल होती है। अब विसंगतियां का मतलब क्या होता है, तो शारीरिक दोष जैसे आपके दोस्तों अंधापन होगा, बहरापन होगा, जन्मजात विकृतता, पैर कटे होठ, फटा हुआ तालू आदि। इस समय दोस्तों होगा शारीरिक दोष होगा, मतलब क्या होगा, फिजिकल इफेक्ट होगा। इसमें जो रोग होता है दोस्तों, व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति दोस्तों बहरापन हो जाता है, जन्मजात विकृतियाँ होगा, उसका होठ जो होता है वो कटा हुआ होता है, खंड तालु होता है जिसमें लोग तोतला के बोलते हैं। तो इससे दोस्तों जब लोग बड़े होते हैं, जन्मजात मतलब उस जन्म से हुई उसको प्रॉब्लम है, तो वैसे शारीरिक दोष जो उसमें रहता है तो उसके लेकर भी लोग चिंतित रहते हैं और मानसिक स्वस्थता का दोस्तों मानसिक अस्वस्थ हो जाते हैं। तो ये फिजिकल दोष भी होता है। छठा है शारीरिक वंचना, फिजिकल डेप्रीविएशन, शारीरिक वंचना। दोस्तों शारीरिक वंचनाओं में कुपोषण, विटामिन की कमी, अनिद्रा, थकान आदि शामिल है। तो दोस्तों मैं सीधा बता दूं कि ये जो शारीरिक वंचना है इसमें होता क्या है कि आपके शरीर में जो भी चीज़ें हैं कुपोषण से होगा, विटामिन की कमी से होगा, नींद पूरा नहीं लीजिएगा, थकान होगा, तो ये सब पर्याप्त मात्रा में अगर नहीं ले रहे हैं तो उससे भी आपका मानसिक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। इसलिए कहा जाता है कि कुपोषण बच्चे को बचाए, कुपोषण से मानसिक विकास प्रभावित न होने दे। निकोटिन एसिड की कमी के कारण पैलियोग्रा रोग, ये सभी मनोवैज्ञानिक लक्षण दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों बायोलॉजिकल कारण में हम लोग कौन कौन से देखे हैं, पहला देखे हैं दोस्तों अनुवांशिकी, दूसरा देखे हैं जैविक कारक मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर, तीसरा देखे हैं भावनात्मक कारक, चौथा देखे हैं सेल चिकित्सा, पांचवा है शारीरिक दोष फिजिकल डिफेक्ट, छठा है शारीरिक वंचना। अब इस 5 में से दोस्तों अगर आपके 3 ही याद रहेगा, जैसे शारीरिक दोष, भावनात्मक कारक, जैविक कारक, अनुवांशिक, तो आपके इसमें से 3 ही याद रहेगा। कोई भी 6 पढ़ा दिए हैं, 3 ही याद रहेगा तो आप लोग 3 ही लिख दीजिएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं जो बी कारण था, सामाजिक कारण, और बहुत ही शानदार दोस्तों यहाँ पे है सामाजिक कारण के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों जो सामाजिक कारण होता है, देखिए सोशल इशूज, सोशल कॉज के कारण भी दोस्तों लोगों को क्या होगा, प्रॉब्लम होने लगता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों सामाजिक कारण से भी दोस्तों होता है, सोशल जो कॉज है उसके कारण लोगों पर प्रभावित पड़ता है मानसिक रूप से। तो चलिए पहला है मातृवंचन, जो दोस्तों जो मैटरनल डिप्रेवेशन है। दोस्तों जो मातृवंचन होता है इसमें क्या होता है सामाजिक कारण में, जिससे लोग को मानसिक रूप से दोस्तों अस्वस्थ होते हैं, प्रभावित होता है। दोस्तों मातृवचन का अर्थ है कि बच्चे को माता के मातृत्व प्रोत्साहन से वंचित कर दिया गया है। दोस्तों मातृवंचन का क्या अर्थ होता है कि बच्चे को माता के मातृत्व प्रोत्साहन से वंचित कर दिया गया है। मतलब कोई बच्चा है दोस्तों, उसको माता के दोस्तों लाड़ प्यार नहीं मिला है, उससे वंचित कर दिया गया है, तो ही होता है मातृवंचन, मैटरनल डेप्रीवेशन। बच्चे को माँ से अलग करने से उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसे जो बच्चा है, देखते होइएगा दोस्तों कि 5 साल का बच्चा है, उसे पढ़ाई के लिए बाहर हॉस्टल में रख दिया गया, तो माता से दूर हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में भी उस पर मानसिक स्थिति जो है दोस्तों गड़बड़ा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि माता के पास बच्चे को रहने देना चाहिए एक लिमिट समय तक। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो मातृत्व प्रेम तथा प्रोत्साहन से वंचित रहने के कारण उसका व्यवहार असमान हो जाता है। दोस्तों जब बच्चा देखते होइएगा धीरे धीरे बड़ा होता है तो बच्चा तो हमेशा माता के साथ रहता नहीं है। यही कारण है कि दोस्तों जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे उसके अंदर से दोस्तों प्यार वाला जो भावना होता है धीरे धीरे सभी के प्रति दूर होते रहता है। जैसे बच्चा में देखते होइएगा, जब छोटा सा बच्चा बालक रहता है, कोई बच्चा रहता है, तो उसको सबसे प्रेम होता है, सबसे वो मिलने जुलने का बहुत उसमें उत्सुकता रहता है। लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो अपने कामों के प्रति ज़्यादा रुझान होने लगता है, चाहे पढ़ाई वगैरह कुछ भी हो, वो इस दुनिया से मिलने जुलने या सभी से ज़्यादा देर तक भावनात्मक रूप से जुड़े रहने से दूर होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपनों से दूर होने लगता है, माता से दूर होने लगता है, जिससे उसको ये लगता है कि अब हमें कुछ अलग करना चाहिए ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए। तो यही है, अगर किसी में बच्चे में ही अलग कर दिया जाएगा तो उस पर तो और ज़्यादा गहरा इफेक्ट पड़ेगा। तो यही होता है मातृवचन, माता से अलग कर देना और उसे संपूर्ण विकास न मिल पाना, यही होता है मातृवचन। बी है सामाजिक कारण में दूसरा नंबर है कि रोग जनित पारिवारिक संरचना। दोस्तों सामाजिक कारण में होगा कि पैथोजेनिक फैमिली पैटर्नल, मतलब रोग जनित का मतलब क्या होता है कि रोग उत्पन्न करने वाला। दोस्तों माता पिता और बच्चों के मध्य तनावपूर्ण और दोषपूर्ण संबंधों के कारण बच्चे के साथ व्यवहार अनुचित, कठोर और दमनकारी हो सकता है तथा उनका अनुशासन नकारात्मक प्रकार सा हो सकता है, जिससे मानसिक रोगों की संभावना अधिक होती है। दोस्तों
देखते होइएगा कि बच्चा जो होता है प्यार का भूखा होता है, जिधर प्यार मिलता है उधर बच्चा वो चला जाता है। तो यही कह रहा है दूसरा में सामाजिक कारण में कि रोग जनित पारिवारिक संरचना, मतलब उसके परिवार में बच्चे के दोस्तों जो है माता पिता और बच्चे के बीच में जो व्यवहार होगा वो कठोरपूर्ण होगा। वो बच्चे में दोस्तों क्या करेगा, उसके अंदर दमनकारी चीज़ें को क्या करेगा, भर देगा। उसके जो व्यवहार है वो अनुचित कठोर बना देगा। माता पिता में संबंध जो दोस्तों है बच्चे के प्रति जो व्यवहार होना चाहिए वो माता पिता अपने बच्चे के साथ व्यवहार नहीं कर पाएगा। उसमें बच्चे में अनुशासन की कमी हो जाएगा, जिससे दोस्तों क्या होगा, वो मानसिक रोगों को संभावना उसमें अधिक हो जाएगा। तो यही होता है कि रोग जनित पारिवारिक संरचना, मतलब उसके परिवार में जो चीज़ें होना चाहिए वो समान से नहीं अलग हो जाएगा, जो उसके अंदर रोग उत्पन्न कर देगा। तो यही होता है रोग जनित पारिवारिक संरचना। ये देख लिए। तीसरा है दोस्तों सोशल कॉज में, तीसरा जो है अत्यधिक तनाव। दोस्तों अत्यधिक तनाव मतलब दोस्तों प्रोफाउंड स्ट्रेस, तनाव के कारण भी व्यवहार में असमानता आ जाती है। बिल्कुल सही बात है, अगर किसी के अंदर तनाव अत्यधिक होगा तो उसका बिहेवियर जो होगा दोस्तों अलग ही होता है। तनाव की कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव। अब देखिए दोस्तों जो तनाव होगा मानसिक, अगर उसमें असंतुलन होगा तनाव के कारण, तो ये तनाव अनेक प्रकार से होगा। बॉडी का तनाव मतलब फिजिकल स्ट्रेस, मानसिक तनाव हो सकता है मतलब दिमागी रूप से तनाव, या दोस्तों इमोशनल होगा यानी भावनात्मक होगा, वो दोस्तों ये जल्दी वो किसी के भावना में आ जाएगा, तो ये भी एक प्रकार से तनाव ही होता है। तो ये सब दोस्तों अत्यधिक तनाव भी दोस्तों मानसिक रोग उत्पन्न करने का कारण है, जो कि सामाजिक कारण के अंतर्गत आता है। तो हम लोग ये देख लिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की तरफ दोस्तों हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों नेक्स्ट की तरफ हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। दोस्तों हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पे कि चौथा में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे चौथा है। चौथा किसका है, तो ये दोस्तों सामाजिक कारण का ही है, सोशल कॉज का। दोस्तों मानसिक द्वंद्व, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट आप लोग पढ़े होइएगा फर्स्ट ईयर में ही कि क्या होता है। मानसिक रोग का सबसे महत्वपूर्ण कारक मानसिक द्वंद्व और निरंतरता दबाव में रहना है। दोस्तों द्वंद्व ये होता है कि आप किसी भी चीज़ में फैसला नहीं ले पा रहे हैं, आपके अंदर दो प्रकार का दोस्तों द्वंद्व मतलब क्या होता है, दो आपके अंदर द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है, मतलब आप काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आप सफल इसमें हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, इस प्रकार के भावना उत्पन्न होना, मतलब निगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार के भावना मन में उत्पन्न हो रहा है, तो वही होता है द्वंद्व। तो यही कहता है कि ये जो होता है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो ये मानसिक जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ये दोस्तों मानसिक प्रॉब्लम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और दोस्तों सबसे ये दोस्तों जिम्मेदार होता है। यह द्वंद्व व्यक्ति की अंत प्रेरणाओं, इच्छाओं, उद्देश्यों, रुचियों तथा उसके उच्च आदर्शों और संवेदनाओं के मध्य हो सकता है। जैसे दोस्तों इच्छा, मतलब आप इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, फिर तनका देर में आप फिर थोड़ी देर में आपको इच्छा होगा कि नहीं ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, आपके अंदर प्रेरणा जग रहा है कि हाँ ये काम हम कर लेंगे, ये काम हम बहुत अच्छे से कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर कुछ प्रेरणा जग रहा है कि ये यार ये नहीं होगा, काम हमसे बहुत हार्ड है। मतलब यही चीज़ें हैं कि आप किसी चीज़ में रुचि रख रहे हैं और फिर से वो काम में आपसे कोई मन में आ रहा है कि ये हमसे नहीं होगा यार, तो यही होता है दोस्तों क्या चीज़, कॉन्फ्लिक्ट। ये हो गया। ये द्वंद्व अवांछनीय भावनात्मक दृष्टिकोण और निग्रह पैदा करते हैं तथा मानसिक उलझने बढ़ाते हैं। अब दोस्तों दो प्रकार के विचार जब भी आपके मन में उत्पन्न होगा तो क्या होगा, आपका उलझन बढ़ेगा, और उलझन बढ़ेगा तो मानसिक रूप से हो सकता है तो प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो ये चीज़ यहाँ पे होता है, तो ये चीज़ है, समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग आप समझते हैं तीसरा जो पार्ट है वो दोस्तों तीसरा पार्ट है सांस्कृतिक कारण, कल्चरल कॉज। कल्चरल कॉज क्या होता है, पहला है कल्चरल कॉज में दोस्तों युद्ध और हिंसा। दोस्तों आप लोग को मैं बता देता हूं कि जो तीन हम बताए हैं कि जो मानसिक अस्वस्थता होने का जो तीन कारण है, बायोलॉजिकल कॉज, सोशल कॉज और आप देख रहे हैं कल्चरल कॉज, इस तीनों को तो याद रखेंगे ही रखेंगे। इस तीनों में और क्या क्या चीज़ें हो सकता है, इस तीनों में अगर आपको मैं 5-5 बताया हूँ तो आपको 2-2 ही याद है, 3-3 ही याद है, आप लिख दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपको जो मैं बता रहा हूँ वो टोटल लिखना है, आपको इस तीनों के अंदर 2-2 पॉइंट ही याद है तो आप 2-2 पॉइंट ही लिख देंगे, चलेगा। तो मैं जो पढ़ाना है, मैं जो बता रहा हूँ उसके अनुसार से अगर पूरा याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। तो सी नंबर में है सांस्कृतिक कारण मतलब कल्चरल कॉज। अब देखिए सांस्कृतिक रूप से जो आदमी के ब्रेन पे, जो मस्तिष्क पे, जो उसके व्यवहार पे जो प्रभावित करता है वो सांस्कृतिक कारण होता है। पहला है युद्ध और हिंसा। दोस्तों वार एंड वायलेंस, युद्ध और हिंसा का लोगों को मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। युद्ध और हिंसा के कारण शारीरिक और मानसिक तनाव पैदा होता है जो मानसिक रोगों को जन्म देता है। दोस्तों कल्चर मतलब जो आपका दोस्तों सभ्यता है, जो सांस्कृतिक है, उसमें दोस्तों अगर युद्ध और हिंसा दोस्तों जो है आपके मानसिक प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा दोस्तों जिम्मेदार होता है।
कि देखते होइएगा किसी क्षेत्र में दोस्तों कोई वायलेंस होता है, हिंसा होता है, या दोस्तों ये युद्ध की स्थिति होता है, तो लोग को जो दिमाग होता है वो उस पर काफ़ी दोस्तों असर पड़ता है, तनाव होता है, और फिर लोग मानसिक रूप से कोई ऐसे घटना होता है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, उसका दोस्तों मानसिक गहरा प्रभाव पड़ जाता है उस पर। ये चीज़ हो गया युद्ध और हिंसा। दूसरा है दोस्तों आर्थिक समस्याएं। दोस्तों सांस्कृतिक कारण के ही अंतर्गत आता है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्या नाम से स्पष्ट है। वित्तीय समस्याएं, गरीबी, धन की बहुलता, बेकारी, जुआ खेलना, शराब पीना आदि से पैदा होती है। दोस्तों धन की समस्या या वित्तीय समस्या या फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है कब उत्पन्न होता है, तो ये उत्पन्न होता है दोस्तों कि बेकारी का घूमना, जुआ खेलना, शराब पीना, ये सब से दोस्तों आर्थिक समस्या उत्पन्न होता है। और ये जो आर्थिक समस्या उत्पन्न होता है, जो गरीबी होता है, इसके कारण भी दोस्तों लोग मानसिक रूप से स्ट्रेस रहते हैं और तनाव में रहते हैं, जिसके कारण उसके जो मानसिक संतुलन खो देते हैं, और समस्याओं के कारण लोग क्या करते हैं दोस्तों, आत्महत्या तक कर लेते हैं इस दोस्तों आर्थिक समस्या के कारण। बहुत सारे ऐसे केस में दोस्तों पैसे नहीं हो पाता है, पैसे नहीं जुट पाता है, तो लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है दोस्तों मानसिक रोग का, आर्थिक समस्या, जो कि सांस्कृतिक कारण में है। तीसरा है दोस्तों तकनीकी परिवर्तन। तकनीकी परिवर्तन क्या होता है, टेक्नोलॉजी चेंजेज। तीव्र तकनीकी परिवर्तनों के कारण तनाव बढ़ रहा है दोस्तों। यह निराशा और द्वंद्व पैदा करता है, जो मानसिक विसंगतियों के कारण बनता है। दोस्तों अब मानिए कि कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी आ रहा है नए, जो बहुत लोगों को दोस्तों बेरोजगार कर रहा है। अब मानिए पहले दोस्तों एक रोड बनने में 500 आदमी काम करता था, कुदाल से मिट्टी काटता था, तो दोस्तों अब ऐसे मशीन आ गए हैं, ऐसे दोस्तों चीज़ें आ गए हैं, जो कि उस 500 लोगों को दोस्तों रोजगार खत्म करके और कुछ ही देरों में वो मशीन काम कर दे रहा है उस लोग के बदले में। तो ऐसे में क्या हो रहा है, वो लोग को रोजगार मार रहा है नए टेक्नोलॉजी आकर। तो वैसे में लोगों को क्या लगेगा कि ये नए टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न कर रहा है, या इस चीज़ ऐसे बहुत सारे चीज़ें हो सकता है नए टेक्नोलॉजी। तो ये सारे चीज़ें जो है वो तनाव बढ़ाता है, जिससे मानसिक विसंगतियाँ उत्पन्न होता है और मानसिक विकार हो सकता है नए टेक्नोलॉजी से, यानी टेक्नोलॉजी चेंजेज होने से। तो ये तीसरा हो गया। चौथा हम लोग यहाँ पे देखेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे दोस्तों। चौथा हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक परिवर्तन। यहाँ पे देखिए सामाजिक परिवर्तन साथियों, सोशल चेंजेज, सामाजिक बदलाव जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं में परिवर्तन, सामाजिक संकट, सामाजिक वंचनाएं, मनोरंजन के साधनों का प्राप्त न होना, प्रवास, अकेलापन, पीढ़ियों की विचारधारा में अंतर आदि मानसिक रोग को पैदा करते हैं। दोस्तों जो सांस्कृतिक कारण है, इसमें एक कारण है सोशल चेंजेज, मतलब सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन इसका है कि आपके समाज में जो भी परिवर्तन हुआ रहेगा, उसके कारण अगर आपके या किसी के दिमाग पे जो असर पड़ता है मानसिक रोग में, वही दोस्तों सामाजिक परिवर्तन हो गया। अब समाज में क्या क्या परिवर्तन होता है कि लोग एक से जगह जाकर दूसरे जगह रह जाते हैं, मतलब प्रवास का। दूसरा कारण होता है कि लोग अकेलापन महसूस करते हैं कि उसके परिवार का छोड़कर चला जाता है, या फैमिली में कोई छोड़कर चला गया है। तो ये सब पीढ़ी है, कोई पीढ़ी शहर में चला गया और कोई पीढ़ी गांव में रह गया, तो उसके बीच में दोस्तों क्या होगा, असंतोष बढ़ेगा, अकेलापन महसूस होगा। तो इससे सामाजिक परिवर्तन दोस्तों होता है। तो ये चीज़ें समझ गए। पांचवा है दोस्तों व्यवसायिक कठिनाइयाँ, ऑक्यूपेशनल डिफिकल्टीज। दोस्तों अवांछनीय अवस्थाओं, निरीक्षकों अथवा सहकर्मियों के साथ तनावपूर्ण संबंध, शिफ्ट सिस्टम, काम से संतुष्ट न होना, अस्थायी नौकरी, बेकारी आदि मानसिक दबाव का कारण बनती है, जो मानसिक रोगों को जन्म देती है। अब देखिए दोस्तों व्यवसायिक कठिनाइयाँ मतलब ऑक्यूपेशनल डिफिकल्टी। अब देखिए आप जो भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं साथियों, उसमें आपके अनुसार आपका चीज़ों को नहीं मिल पा रहा है, ना आपके अनुसार सैलरी मिल पा रहा है, ना आपके अनुसार आपका काम का शिफ्ट मिल रहा है, ना आपके अनुसार दोस्तों किसी से तालमेल बातों में बैठ रहा है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों जो है तनाव उत्पन्न करता है, और इस तनाव से दोस्तों जो मानसिक विकृतियाँ उत्पन्न होती है वो दोस्तों मानसिक रोगों को जन्म देने वाली होती है। तो यही दोस्तों होता है व्यवसायिक कठिनाइयाँ, जो कि पांचवा पॉइंट है सांस्कृतिक कारण के। तो दोस्तों हम लोग बहुत आसानी से देख लिए हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन द एंड होता है 10 नंबर का, जब भी पूछेगा तो 10 नंबर में पूछेगा, ख्याल रखिएगा अपना। ये दोस्तों फर्स्ट ईयर वाले के लिए भी पूछा जाता है और सेकेंड ईयर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर वाले दोनों अच्छे से देख लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानसिक अस्वस्थता है क्या, मानसिक अस्वस्थता होने का कारण लिखे। तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। 3 कारण मैंने बताया, बायोलॉजिकल कॉज, दूसरा बता दिए सोशल कॉज, और तीसरा कल्चरल कॉज। और सभी तीनों में कुछ पॉइंट भी देखे हैं। आपको 2-2 पॉइंट ही सभी में याद है, 2-2 ही लिखिएगा। 4-4 याद है, 4-4 ही लिखिएगा। लेकिन पहले दोस्तों ये कोशिश कीजिए कि जो मैंने बता रहा है, जो मैंने यहाँ पे बताया हूँ, उसमें का दोस्तों पॉइंट याद रखा जाए। जैसे दोस्तों ये यहाँ पे मैं बताया अभी
जैसे ये हमने तीसरा पॉइंट बताया सांस्कृतिक कारण, तो आप अगर इसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें पॉइंट आप याद रखते हैं कि सांस्कृतिक कारण में युद्ध और हिंसा होगा, आर्थिक समस्या होगा, तकनीक परिवर्तन होगा, सामाजिक परिवर्तन होगा, व्यवसायिक कठिनाइयाँ होगा। इस 5 में से अगर 3 भी याद रखते हैं कि आर्थिक समस्या, तकनीकी परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन, ये जो है सांस्कृतिक कारण का कारण है जो कि ये मानसिक प्रॉब्लम उत्पन्न करता है, तो आपको बिल्कुल ही आप लिख सकते हैं। जैसे आर्थिक समस्या है तो आप खुद से भी लिख सकते हैं कि आर्थिक समस्या से जो प्रॉब्लम होगा, जो इफेक्ट पड़ेगा, जो मानसिक उत्पन्न होगा, तनाव उत्पन्न होगा, वो मानसिक रोग उत्पन्न करेगा, आर्थिक समस्या है। जो तकनीकी परिवर्तन, जो टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण जो इफेक्ट पड़ता है, जिससे मानसिक रोग उत्पन्न होगा, वो होता है टेक्नोलॉजी चेंज। तो ये सब खुद से भी लिख सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको इसमें का पॉइंट याद रखना है, मेन जो पॉइंट है उसको याद रखिए। और ये 3 पॉइंट सांस्कृतिक, सोशल और बायोलॉजिकल, ये तीनों तो रखना ही रखना है, इंपॉर्टेंट है, मेन है। और उसके अंदर में 2-2, 3-3 जो याद है लिखकर उसको थोड़ा डील कर दीजिएगा, आपको बहुत अच्छा से नंबर मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।